भारत का चंदन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चंदन माना जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडियन सैंडलवुड यानी चंदन का प्रमुख उत्पादक है, पर भारत में लगने वाले चंदन आज भी अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। भारत में लाल और सफेद रंग के चंदन की किस्में हैं। 1960 के दशक में भारत लगभग 4000 मैट्रिक टन चंदन का उत्पादन किया करता था और तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चंदन की मांग 6000 से 7000 मैट्रिक टन थी। भारत, चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों में चंदन की अधिक मांग है। चंदन की बढ़ती डिमांड और ऊंची मार्केट प्राइस की वजह से तस्करों और चोरों के जंगलों पर खासी नजर रहती थी, जिसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2002 तक सैंडलवुड हार्वेस्टिंग यानी चंदन की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पर भारत के कई स्टेट में रेस्ट्रिक्शन के कारण चंदन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए 2002 से चंदन उगाने पर बैन हटा दिया गया। साथ ही चंदन के खेत पर कुछ कानूनी अधिकार दिए गए जो सैंडलवुड कल्टीवेशन पे मिलने वाले प्रॉफिट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज दुनिया भर में सैंडलवुड की जितनी डिमांड है, उनमें से सिर्फ 4% सैंडलवुड का प्रोडक्शन वर्ल्ड में हो रहा है। जर्मप्लाज्म बैंक्स, क्लोनल सीड ऑर्किड्स एंड सैंडल नर्सरीज के लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बड़े पैमाने पर डिमांड को देखते हुए धीरे धीरे सरकारी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सैंडलवुड कल्टीवेशन अपने तरफ आकर्षित कर रही है। भारत में हमेशा ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग और नया करने की ठान लेते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अलग काम करने वाले संजय पाटिल जी और उनकी बेटी बिपाशा पाटिल से मिलते हैं, जो महाराष्ट्र के नागपुर में चंदन की खेती कर रहे हैं और वो ग्रीन गोल्ड मैत्रेय फार्म्स के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग मिट्टी से इतना जुड़े होते हैं कि अपना सारा जीवन खेती करने में गुजार देते हैं, जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, और निर्मला पाटिल उनमें से एक है। शादी के बाद वह नागपुर आ गई और नागपुर में कुछ साल परिवार को संभालते संभालते उन्होंने बिपाशा पाटिल के साथ नागपुर के सोनखाम में सैंडलवुड फार्मिंग शुरू की। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, मैं झुल्लर से हूँ और वहीं से बचपना गया हुआ है। मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी दोपहर में खाना खाने बैठते थे, बोलते थे बेटा मेरे वो 2 बैल तो थोड़े से चरा ले दूर दूर से, वो रस्सी पकड़ के हम चराते थे। और जैसे थोड़े और बड़े हो गए तो 2 पुल्ली घास लाना है, हसिया लेके ये खेत में घूमना है। और जैसे वो जवारी तुअर बोते थे, बड़ी होने के बाद जब कटाई होती थी तब मम्मी के पीछे पीछे जाना, और 10 वो काटते हैं तो 5 अपन भी काट के देखना। ऐसा था हमारा काम। बचपन से 15 साल तक हमने वो खेती करे। माँ बाप के यहाँ खेती करके फिर ससुराल आए, तो माँ का कहना था कि वो मेरी लड़की धूप में ना जाए। नागपुर में जब रिश्ता हुआ तो बोले चलो मेरी लड़की खेत में नहीं जाएंगे, अभी छाव में ही रहेंगे। किस्मत से ऐसा हुआ कि इन्होंने भी खेती ले लिए। हमारा सब्जी भाजी का बिजनेस था काटौर मार्केट में। ये बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे तब, ये ही थोड़े बड़े होने लगे तो 17-18 साल से मेरा लड़का भी जाने लगा। और वो माल लेके बेचना, सुबह से 5 बजे से जाना, 11-12 बजे तक माल बेचना। संजय जी के जीवन में खेती करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है उनकी माँ निर्मला पाटिल जी। संजय पाटिल जी ने उनके काफी यंग एज से ही बिजनेस करना शुरू किया और आज वो नागपुर के मैत्रेय ग्रुप के डायरेक्टर है। नमस्कार, मैं संजय पाटिल। आज हम यहाँ पर मैत्रेय फार्म में आए हैं। ग्रीन गोल्ड ये प्रोजेक्ट संजय पाटिल जी ने साल 2015 में अपने साथियों के साथ शुरू किया था। ये सैंडलवुड कल्टीवेशन यानी चंदन की खेती करते हैं। हमारे पिताजी एग्रीकल्चर से है, पिछले 35 सालों से पिताजी और मम्मी एग्रीकल्चर करते हुए आ रहे। और उसके बाद में पिताजी 2009 में एक्सपायर होने के बाद में पूरा टोटली हमारी मम्मी देखती थी पूरा एग्रीकल्चर का काम। मैंने 2009 में पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैंने खुद ने रिटायरमेंट ले लिया और फुल टाइम मैं रियल इस्टेट में काम करने लगा। लेकिन रियल इस्टेट में मैंने कैलकुलेशन किया कि मैं आने वाले 10 सालों में जितना काम करूँगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे एग्रीकल्चर में दिख रहा था, क्योंकि ये डेवलप करते करते मुझे सैंडलवुड के बारे में बहुत सारा जानकारी मुझे मिली कि सैंडलवुड 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट होता है, कितना इनकम मिलता है,
इसलिए मैंने 2014-15 से 80%, 90%, बाद में 100% मैंने एग्रीकल्चर में फोकस कर लिया। संजय पाटिल की तरह उनकी बेटी बिपाशा पाटिल भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। जहां यंगस्टर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या अन्य फील्ड में करियर चूज करते हैं, वहीं बिपाशा ने सबसे हटकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ जुड़ के सैंडलवुड कल्टीवेशन पे जोर दिया और 25 साल जैसी छोटी सी उम्र में वो ग्रीन गोल्ड मैत्रिया ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। फार्मिंग का जो कंसेप्ट था पहले से ही दिमाग में बहुत क्लियर था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है, पहले मम्मी गार्डनिंग करती थी घर पर, फिर दादी के भी खेत पर हम जाते थे बचपन में, और यहाँ पर भी दादाजी ने खेत लिया था, वहाँ पे दादी आकर रुकती थी, तो हम लोग समर वेकेशंस यहाँ पे स्पेंड किया करते थे। अब धीरे धीरे जब यानी मैंने फर्स्ट जनरेशन शायद देखा है जिसने एनवायरनमेंट चेंज अपने खुद के आंखों से एक्सपीरियंस किया या देखा है। ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में वेदर चेंज हो जाता है, एकदम ठंडी या अनवांटेड बारिश, स्पेशली विदर्भ में बहुत रेनफॉल का प्रॉब्लम आया। ये सारी चीज़ें जो चालू हो रही थी, हम नेचर से जब ले रहे हैं तो रिटर्न में जब हम कुछ देते नहीं हैं तभी वो मिसबैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट का। और ये चीज़ें पहले छोटे स्केल पे गार्डनिंग में समझ में आई कि हाउ यू कैन एक छोटा सा इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं आप, वाटर, लैंड, सॉइल, प्लांट्स यूज़ करके। उसके बाद में थोड़े बड़े कंसेप्ट पे हम फार्म पे देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब इसमें ही जब हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, जैसे एक्सपोजर मिला स्टडीज़ के वजह से या यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के वजह से, वहाँ से समझ में आया कि आपके सॉइल से लोकल आपके झाड़ आपको इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। उसी का एक एडवांस स्टेप था सैंडलवुड में सैंडलवुड प्लांटेशन करना, फार्मिंग। बिपाशा पाटिल और उनकी दादी निर्मला पाटिल ने आज 65 एकड़ के मैत्रिया फार्म में कुछ इस तरह चंदन का प्लांटेशन किया है, जहां पर एकड़ का इनकम करोड़ों में है। जब मेरे पापा रिसर्च कर रहे थे सैंडलवुड के बारे में, तब हम उनके साथ में जाते थे दूसरे फार्म्स पर देखने के लिए कि वहाँ पे कौन से टाइप के प्लांट्स वो प्लांट कर रहे हैं या किस टाइप का इकोसिस्टम वहाँ पे बनाया गया है। बहुत अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गई जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। अलग अलग देशों से लोग अभी स्टडी करके आते हैं, वहाँ पर किस टाइप के प्लांटेशंस होते हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। चंदन का पेड़ अर्धपारजीवी होता है, इसीलिए जब भी चंदन के पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ और भी पेड़ लगते हैं। जैसे सोनखाम के मैत्रिया फार्म में चंदन के साथ मिलिया डुबिया और ऑरेंजेस के पेड़ भी लगाए गए हैं। 2016 में जो प्लांटेशन किए, उसके बाद में हमने 2018 में ये जो मिलिया डुबिया दिख रहा है, ये जो पूरे 20 फीट 25 फीट के जो झाड़ दिख रहे हैं, हमने 2018 में प्लांटेशन किए। और उसके अंदर में भी सैंडलवुड आपको छोटा दिख रहा होगा, ये 2019 का प्लांटेशन है। जो अभी छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये 2019 का प्लांटेशन है। मिलिया डुबिया भी इसके साथ में देने का कारण ये है कि सैंडलवुड को होस्ट लगता है, वो होस्ट प्लांट होने की वजह से हमने उसको मिलिया डुबिया के साथ में फिट किया है कि उसके जो ये पैरासाइट होने से उससे जो मिलना चाहिए, अन्नद्रव्य मिलना चाहिए, वो मिलिया डुबिया से मिलता है। और बिपाशा पाटिल के साथ उनकी छोटी बहन दिपाशा पाटिल भी सैंडलवुड कल्टीवेशन के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है। बिपाशा को देखकर फिर मुझे भी ऐसे अंदर से लगता है कि हमको काम करना चाहिए और फार्म पर रहना चाहिए और यहाँ की जो चीज़ है वो सब कुछ हमें संभालनी चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए नेचर के साथ। चाहे हमारे पास कितनी भी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हम लोग सिटी में कितना भी एंजॉय करें, बट इवेंचुअली हमको फार्म पर और यहाँ की जो लाइफ है नेचर के साथ कनेक्टेड रहकर खुशी मिलती है। According to the MD of मैत्रिया ग्रुप बिपाशा पाटिल, सैंडलवुड के हार्टवुड और रूट्स में सैंडल ऑयल भी होता है, जो ज्यादातर मेडिसिन, परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स जैसी चीजों में बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है और उसी की वजह से ये वन ऑफ द हाईली वैल्यूएबल ट्री है। 2016 से मैंने प्लांटेशन चालू किया कि जैसा कि ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये 2016 में लगाया हुआ प्लांट है। और ये हाइट देखिए इसकी, इसका गर्द देखिए, स्टम देखिए, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। मैंने 2014 और 15 में बहुत सारे जगह घूमा, जहाँ पर भी सैंडलवुड था लगा हुआ था, वहाँ पर गया। सभी जगह खंडवा में घूमने गया, ब्राह्मणवाड़ा में घूमने गया, सिवनी में घूमने गया। इसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इसका ट्रेनिंग भी होता है, तो गवर्नमेंट इसका ट्रेनिंग देता है। इसका IWST सेंटर है बेंगलोर के अंदर में,
तो वहाँ पर मैंने 2 बार ट्रेनिंग लेके आया। 5-5, 6-6 दिन के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। वो सब करने के बाद में 2016 से मैंने प्लांटेशन चालू किया। मैत्रेय फार्म परिवर्तन और बदलाव में विश्वास रखती है, इसीलिए संजय पाटिल और उनकी बेटी बिपाशा पाटिल अपने ग्रीन गोल्ड मैत्रेय फार्म से स्थानीय लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। मेरे खुद के खेत में पूरा प्लांटेशन करने के बाद में मुझे ऐसी सोचना हुआ था कि इसमें चंदन में इतना इनकम होने के बाद इतना इनकम होता है, सारी मुझे कॉन्फिडेंस आया गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ट्रेनिंग में सारी चीज़ों से कंफर्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमने कम से कम 1000 एकड़ में उसका प्लांटेशन करना चाहिए। अब 1000 एकड़ में प्लांटेशन करने के लिए खुद अकेला इतना तो कैपेबल हो नहीं सकता और अकेला आदमी इतना काम कर नहीं सकता। इसके बाद में कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े, तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए और उनका भी कंसेप्ट चंदन के ऊपर में था, मेरा भी कंसेप्ट चंदन के ऊपर में था। उसके बाद हम सब डायरेक्टर लोगों ने मिलके ये ऐसा सोचे कि हमने क्यों ना पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और हमारे साथ में ऐसे लोगों को साथ में लेके हमने चंदन क्यों नहीं हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद में हमारे कंसेप्ट आया कि हमने इसको ग्रीन गोल्ड एक फर्म का नाम देके और उसमें कम से कम आज मेरे साथ में 600 से 700 लोग इस चंदन ग्रुप फार्मिंग में काम कर रहे हैं। घर के बड़ों की खेती के लिए लगन और बिपाशा की कड़ी मेहनत से आज ग्रीन गोल्ड की सैंडलवुड फार्मिंग सक्सेसफुल है। आप भी ग्रीन गोल्ड मैत्रेय फार्म से बेझिझक जुड़ सकते हैं, पर कब और कैसे, इसका जवाब पाने के लिए आपको करना होगा हमारे अगले एपिसोड का इंतजार, जहां संजय पाटिल जी के साथ उनके साथी भी करेंगे अपना सैंडलवुड फार्मिंग का अनुभव आपसे शेयर।